अभी अभी बिहार पुलिस में जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकालकर जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑपरेटर होते हैं, कांस्टेबल ऑपरेटर होते हैं ना, उनके पदों पे आवेदन कर सकते हैं। 993 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती करेंगे, जो गलती आपको नहीं करना है। और कहीं ना कहीं समझिए कि 12वीं पास के लिए जो है शानदार मौका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस का वर्दी भी पहनूं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर होते हैं, पुलिस ऑपरेटर होते हैं, उनके काम आपको करना पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होने वाला है। एक बार इस वैकेंसी को देखिएगा और अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे। अप्लाई कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, प्रिंट कैसे निकालनी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होने वाली है, पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है umeshtalk.in। तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट जॉब्स का आपको बटन देखने को मिलेगा। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। 993 पदों पे भर्ती है और इसका जो आवेदन है ना पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख से आवेदन यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। तो नीचे आएंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 मार्च से आवेदन शुरू हुआ है और 31 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि 1 महीने का आपके पास समय है। इसमें किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा और आपका जो पोस्ट रहेगा कांस्टेबल ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा, जो कि बेहतरीन आपका पोस्ट होने वाला है। अगर आप भी बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, आपका सपना है बिहार पुलिस बनना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बायो से किया हुआ है या फिर आपने आर्ट्स से किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल जो पीसीएम वाले हैं ना वही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनको जो है 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका जो है 45% भी नंबर होगा ना इंटरमीडिएट में, तो फॉर्म को भर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का मिलाकर। तो अगर आप मान लीजिए एससी एसटी के अलावा बीसी हैं, जनरल कैटेगरी हैं, तो आपका जो है 50% आपके इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं, जैसे कि आप जनरल हैं, ओबीसी मेल हैं, तो कम से कम आपका जो हाइट है ना 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 81 से लेकर जो है 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होनी चाहिए। बाकी कोई ईबीसी मेल है तो 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच में उसकी सीना होनी चाहिए। और एससी एसटी के जो मेल हैं उनका कम से कम हाइट जो है 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन उनका जो चेस्ट है ना 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ऑल कैटेगरी के जो फीमेल है उनका हाइट 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हैं। और उनका जो भी मापी है सीना की नहीं की जाती है, लेकिन हाँ उनका वेट जो है 48 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि आपका उम्र सीमा 1/1/2026 के आधार पे कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अपर आपका 25 वर्ष रहेगा। हालांकि कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे तो आपको 30-32 वर्ष भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेगा। ठीक है, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें किसी प्रकार की कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। रिटन एग्जाम पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप डाउनलोड करके चेक कर लेना, सारी जानकारी को देख लेना, क्योंकि देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे आगे चल के वो फॉर्म सही से नहीं भर पाएंगे। और मैंने जो है नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग बात किया था, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए यहीं पे लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो बिहार कांस्टेबल बोर्ड ऑफ बिहार सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको जो है 3 स्टेप में फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करना है और उसके बाद स्टेटस को चेक करना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल उसका सिलेक्शन करके इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे उम्र सीमा देखिए एससी एसटी के लिए बताया गया है कि आपका जो है 18 से लेकर 30 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बीसी ईबीसी के लिए 28 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भरा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 25 तक ही वेबसाइट पर दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे एससी एसटी को छूट मिलती है, बीसी को छूट मिलती है, तो उनका 28-30 तक भी उम्र रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और बताया गया है कि 1 अगस्त 2026 को आपका उम्र काउंटिंग की जाएगी। बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं तो मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना हो तो जानते ही हैं आप। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि अपनी जानकारी को फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेबल ऑपरेटर का ही पोस्ट इसमें आपको सिलेक्ट रहेगा पहले से, क्योंकि एक ही पोस्ट इसमें है। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नेम है ना फुल नेम लिखना है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उसका नेम क्या है, जैसे कि प्रथम नेम, जैसे मिडिल नेम और सर नेम। जैसे मान लीजिए रमेश कुमार शर्मा, तो रमेश यहाँ पे, कुमार यहाँ पे और शर्मा यहाँ पे, इस तरह से आपको टाइप करनी है। फिर यहाँ पे उसका नेशनलिटी बताना है, तो इंडियन सी फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका जो भी मोबाइल
मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, जो कि OTP जा सकता है, तो नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी ईमेल ID है उसको यहाँ पे डालेंगे, ये भी देना जरूरी है, कंपलसरी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप बिहार से नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, तो सीधे जो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे आपको किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, केवल अपना जेंडर बता सकते हैं। अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी वाले चाहे झारखंड वाले चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीधे वो जो एक जनरल कैटेगरी में जाएंगे, कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, तो फिर अपना कैटेगरी बताएंगे, जैसे कि मेल फीमेल बताने के बाद अपना कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, EWS हैं, EBC हैं, BC हैं, SC ST हैं, कौन से कैटेगरी से हैं। तो जिस भी कैटेगरी से है ना उसका सर्टिफिकेट अभी तो आपको नहीं देना है, लेकिन इसका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना उससे से पहले सर्टिफिकेट बनवाकर एक फाइल रेडी करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब आपका DB होगा ना, देखिए बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय यही वाला सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे। हालांकि ये सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं लेता है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना है। फॉर्म भर दीजिएगा, सर्टिफिकेट बनाकर रख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप BC हैं तो अपना बिहार से बना एनसीएल बनाएंगे, SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं जनरल कैटेगरी वाले तो अपना EWS बनवा लेंगे। लगेगा उस समय जब आपका DB होगा, इसके आवेदन करने के अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बताना है, जैसे DD मंथ और ईयर में, इस तरह से आपको बतानी है। और फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपने जो भी जानकारी दिया हुआ है सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। कुछ गलती हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करके 2 बार ओके करेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट का यहाँ पे गेटवे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी आपको पेमेंट करना है ना, आप यहाँ पे आसानी से अपना जो पेमेंट है उसको करेंगे। ठीक है, मैं QR कोड से यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। मात्र जो है 100 रुपए का पेमेंट करना है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं 100 रुपए का ही पेमेंट करना है। ये आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक है टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके अपना पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी कुछ गलती कर दिए हुए हैं तो एडिट नहीं कर सकते हैं, सीधे आपको कैंसिल करके दोबारा यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको वेरीफाई करके फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर से आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जिसको देख लेंगे, टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है फॉर्म इस तरह से खुल के आएगा, जिसमें पहले से कुछ जानकारी आपका रहेगा। कुछ जानकारी आपको भरना है, जैसे कि फादर का नेम, मदर का नेम, अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी कार्ड में आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर लिखेंगे। जैसे हमने आधार कार्ड डाला हुआ है तो आधार कार्ड को नंबर को डालेंगे। फिर यहाँ पे आपके चेहरे पे या फिर शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में उसको लिख देंगे, नहीं है तो नो मार्क्स भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे कि मैट्रिक आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर क्या है। अगर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देंगे तो उसका ही इशू डेट देंगे, अगर आप मार्कशीट नंबर देंगे तो मार्कशीट का ही इशू डेट यहाँ पे आपको देना है। तो इसको यहाँ पे जानकारी आपको भर लेना है, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी इसको फिलअप कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे PCM यानी कि जो आपका सब्जेक्ट नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपकी इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, तो उसमें कितने नंबर आपने लाया हुआ है और टोटल नंबर कितना है आपको बताना है। आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट का आपको डालना है कि आपको जो है कितने नंबर आए हुए हैं तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है कितना % यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भरना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, नहीं किए हैं छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट पास पे ही वैकेंसी है, अगर है तो भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे एड्रेस अपना भरना है, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट और यहाँ पे क्रॉस ओपेंडेंस दोनों सेम है तो यस करके दोनों को सेम करेंगे, नहीं तो अपना प्लॉट नंबर, सीट, मोहल्ला, लैंडमार्क, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ जानकारी को फिल करेंगे। अपना एड्रेस को पूरा फिलअप करेंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करके दोनों को सेम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करके अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे कुछ आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाता है तो सब में आपको नो ही करना है, क्योंकि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम से अगर आपने डिवाइडेड आपको किया गया है तो भी बता सकते हैं। तो सब में आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से देख लेना है और नो ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर है ना उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले फोटो जो है साफ सुथरा होना चाहिए, बताया गया है किस तरह से फोटो होनी चाहिए। इस तरह से टोपी वगैरह लगाकर, चश्मा लगाकर फोटो क्लिक नहीं करना है। और इसका जो साइज रहेगा 500 KB से कम रहेगा। 2 मंथ का मतलब पहले का फोटो होना चाहिए, क्लियर गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर देंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो तो आप बना ही सकते हैं, अपलोड कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको देना है, जो कि 100 KB से कम इसकी साइज होनी चाहिए, बताया गया है। और JPG में रहेगा, व्हाइट पेपर पे आपको जो है ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू सेक्शन से आ जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी को चेक करके कंफर्म करना है। तो देख लीजिएगा, सारी जानकारी को चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गलती है तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं है तो टिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाता है, जिसका प्रिंट आउट बढ़िया आसानी से निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके बढ़िया आसानी से इसको प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है कभी भी आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें अपना मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी को डालकर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर, कैप्चा को डालकर अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है हमसे जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।